तो एग्जाम्पल 7 में क्या लिखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर इज 30 and 45। तो एक ब्रिज है, उसके ऊपर जाने के बाद रिवर के अपोजिट साइड में क्या बनते हैं, दो डिप्रेशन एंगल बन रहे हैं, एक 30 है और एक 45 है। तो डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ कि देखने वाला ऊपर ब्रिज के ऊपर है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम फिगर बनाएंगे। ये देखिए, ये मान लीजिए ये नदी है ना। तो ये नदी है और नदी पर एक मान लीजिए पुल है ये, ठीक है। तो पुल है, अब इसके ऊपर यहाँ पास है, ठीक है, कोई आदमी। अब यहाँ से नदी के इस साइड में और इस साइड में देखता है, ठीक है। तो इधर देखा, इधर देखा, तो पहले सीधा देख रहा है, फिर इधर देखा, तो आपका जो एंगल बना है डिप्रेशन वो कितने का बना है, 30 का बना है और एक 45 का बना है। तो किसी को आप भी 30-45 कर सकते हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये 30 मान लो, ये 45 मान लो। अब ध्यान से देखिए, पहले इधर देख रहा था, फिर इधर देख रहा है, तो इधर देखा और फिर नीचे देखा, तो 30 का बना। तो इधर आपका कौन सा एंगल बनेगा, अल्टरनेट बनेगा ना, और इधर से ये अल्टरनेट बनेगा। तो उसके आधार पे ये आपका 45 हो गया और ये आपका क्या हो गया, 30 हो गया। अब बीच में इसको आप क्या कर दीजिएगा, मिला दीजिए। अब इसके बारे में लिखा हुआ है बुक में, देखिए इसके बारे में क्या लिखा है। इसके बारे में लिखा है कि इफ द ब्रिज एज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, वहाँ से ऊंचा है तो दोनों छोर से, है ना, नदी का जो किनारा होगा उससे 3 मीटर ऊंचा है। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो रिवर की चौड़ाई आपको फाइंड करनी है। तो जो फिगर बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए, ये आपका रिवर जा रहा है ना। तो ये किनारा हो गया, यहाँ पास ये बन गया आपका ट्रायंगल, है ना। और ये चीज पूछ रहा है आपसे, तो इसमें क्या नाम दे दीजिए, ए दे दीजिए, बी दे दीजिए, सी दे दीजिए, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया, सभी पॉइंट का देना होता है। ये है आपका नदी का क्या है, चौड़ाई है। तो आपको क्या फाइंड करना है, ए बी और बी सी, और इसको प्लस कर देंगे तो आपका नदी का क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा, निकल के आ जाएगा, ठीक है। विड्थ उसका निकल के आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम गिवन लिख लेंगे। तो देखिए गिवन में क्या क्या हो जाएगा, ई डी ए, क्या क्या दिख रहा है फिगर से, ई डी ए 45 का, और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा डी ए बी। तो डी ए बी क्या लिख दिए, 45 लिख दिए अल्टरनेट, ठीक है। उसके बाद एफ डी सी देख लिए, ये है आपका, और यहाँ से यहाँ आया, फिर ऐसे हो गया, जेड का शेप बन रहा है, इसी को अल्टरनेट कहते हैं। तो डी सी बी, इसको भी 30 हम बता दिए, है ना, अल्टरनेट से दोनों हो गया। ये जो है डी बी जो है आपका रिवर से पुल का जो हाइट है वो कितना है, 3 मीटर है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, ये रिवर जो है आपका, इसका विड्थ फाइंड करना है, यानी कि चौड़ाई फाइंड करना है। तो यानी कि ए बी और सी डी को, बी सी को हम प्लस कर देंगे तो हमारा वो आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर दिए, दोनों को प्लस करके हमको वही फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है कि हम किसी ट्रायंगल में जाएंगे, है ना। तो लिख दीजिए कि इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें चले गए। अब आपको पता ही है कि ये और ये हमको लेना होगा, है ना। तो 10 थीटा का वैल्यू 45 ले लीजिए, और ये परपेंडिकुलर होता है, और नीचे ए बी आपका बेस होता है। ये फार्मूला होता है 10 का, 45 का वैल्यू 1/1 होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका 3 है और ए बी आपका फट से निकल के आ गया, क्रॉस कर देंगे तो ए बी इक्वल टू 3। ये फर्स्ट इक्वेशन आप कह सकते हैं, ठीक है ना, क्रॉस कर लेंगे तो ए बी इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए इन ट्रायंगल, इस तरफ वाले में चले जाएंगे, देखिए डी बी सी में, है ना।
तो जब DBC में जाएंगे तो 10, इधर 30 डिग्री है ना, इधर तो आपका 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री है, फॉर्मूला तो वही होगा BD, DB चाहे BD वही बात है ना, भाई BC, बेस चेंज हो जाएगा इधर जब चले जाएंगे तो, है ना। 1030 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है, और ये आपका 3 ही है पहले से ही, और BC का वैल्यू तो कुछ है ही नहीं। इसके बाद क्रॉस कर लेंगे आप, क्रॉस कर लेंगे तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC इक्वल टू आपका हो जाएगा ये है ना 3 और ये √3, ठीक है। ये हो गया सेकेंड। अब दोनों को प्लस कर दीजिए। AC है एक्चुअली में, नदी का जो आपका चौड़ाई है वो AC है ना। यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा, ये नदी का चौड़ाई AC है ना, तो इसको ले लीजिए। तो AC इक्वल टू, यहाँ भी जहाँ फाइंड करना था ना वहाँ भी AC लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। AC इक्वल टू BC प्लस AB प्लस BC, है ना। तो इसको लिखिए AB प्लस BC, है ना। अब AB का वैल्यू क्या आया है, अभी 3 आया था, है ना। तो 3 प्लस इधर से 3/√3, तो अंडर का यदि आपको प्लस आता होगा तो पता होगा कि ये बाहर की संख्या है, ये बाहर की संख्या है, और साथ में इसके अंडर वाली एक संख्या है। तो जब तक यहाँ भी अंडर√3 नहीं होगा ये प्लस नहीं कर सकते। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। 3 दोनों के पास से कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 इंटू में रहता है ना, तो 1 और अंडर√3 मीटर। ये हो गया आपका नदी का विड्थ। इसी के जैसा क्वेश्चन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि 9 लेसन में हम वीडियो उस तरह से बना रहे हैं जो क्वेश्चन एक टाइप का है उसको एक वीडियो में रख रहे हैं या एक साथ करके रख रहे हैं। तो इसी के जैसा एक 9.1 में क्वेश्चन नंबर 10 है। अब उस पे हम लोग जाएंगे एग्जाम्पल 7 के बाद। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 poles of equal height are standing opposite each other on either side of the road which is 80 मीटर वाइड। एक 80 मीटर वाइड रोड है, ठीक है। ये देख लीजिए 80 मीटर वाइड रोड है ना। रोड आपका ऐसे है, ठीक है। रोड ऐसे जा रहा है, ये देखिए ये ऐसे रोड जा रहा है, ठीक है। वो उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी मीटर है, 80 मीटर है, ठीक है। समझ गए। अब दोनों तरफ रोड का एक साइड ये और रोड का दूसरा साइड ये, दोनों तरफ एक सेम हाइट का पोल है। ये दोनों पोल क्या है, सेम हाइट का है। इसलिए गिवन में हम पहले ही लिख दिए हैं कि AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, है ना। अच्छा, और ये आपका ये हो गया चौड़ाई, ठीक है। अच्छा, बोला है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, है ना। रोड पर एक पॉइंट है ना। मान लीजिए यहाँ रोड पर एक पॉइंट है, ठीक है। और यहाँ से बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 and 30। तो 60 बन रहा है, एक पोल का 60 बन रहा है और दूसरे वाले का क्या बन रहा है, 30 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो लगभग दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको 60 कर देते हैं और इसको कर देते हैं 30, क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस है ज़्यादा है ना, तो दूर जाता जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो इस तरह से हम कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये इतना लंबा है, पूरा 80 है, तो इसको यदि हम x लेंगे, है ना, यहाँ D तक हो गया तो इसको E बोल दीजिए, है ना। इस पॉइंट को क्या बोल दीजिए, E बोल दीजिए। तो इसको x यदि लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरे 80 में से x माइनस करके हो जाएगी। तो 80 माइनस क्या हो गई, x, यानी कि ED की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 माइनस x हो जाएगी, और BE की वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी, है ना। तो यहाँ लेट करके हम लिख सकते हैं लेट, है ना, लेट BE, है ना, BE इक्वल टू x। तो आपका जो है ED, है ना, ED जो है ये वाला जो है इस पूरे में से इसको हटा करके आएगा। तो 80 माइनस क्या लिख देंगे हम,
एक्स लिख देंगे, मीटर लिख दीजिए इसमें, है ना, यहाँ पे मीटर लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब हमसे पूछा क्या है, थोड़ा देखिए क्वेश्चन में, फिर से पूछा है 30 और 60 का। हाँ, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अच्छा, इस पॉइंट को पूछ रहा है कि इस पॉइंट का डिस्टेंस, यहाँ पोल ये हो गया, तो पोल से ये डिस्टेंस और इस पोल से ये डिस्टेंस पूछा है, यानी कि फाइंड अपन को क्या करना है, फाइंड करना है बी ई, ये डिस्टेंस हो गया, और डी ई, है ना, और कोई एक ये पॉइंट फाइंड कर लेंगे तो ये आपका इक्वल है, तो ए बी हम लिख देते हैं, है ना, ए बी। ये तीन चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो फिगर में आपका देखिए ए बी ई जो है ये ट्रायंगल, इसमें हम पहले जाएंगे, तो इन ट्रायंगल ए बी ई, आप इसमें भी जा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 10 60 है ना, इसका थीटा का 60 है, तो फॉर्मूला क्या होगा, वही परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बी ई लिख दिए, ए बी बाई बी ई। अब इसका वैल्यू जब हम रखेंगे, 10 60 का वैल्यू जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/1 लिख सकते हैं। ए बी, तो ए बी ही है और ये आपका x है, बी ई का वैल्यू क्या है, x है, तो जब क्रॉस कर लेंगे इसको तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3x आ जाएगा। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं। अब देखिए इस ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल ई डी सी, यहाँ ई होगा, सॉरी, यहाँ ए बी ई में हम गए हैं, ठीक है ना। तो दूसरे वाले ट्रायंगल में चले गए ई डी ई में, तो 30 था उधर, और परपेंडिकुलर बी डी सी बाई ई डी, बेस आपका ई डी है, ट्रायंगल जो है आपका इसमें क्या है, ये है डी सी, और ये आपका ई डी हो गया, ठीक है ना। तो 1/√3 इसका वैल्यू होता है, 30 का लिख लिए। उसके बाद डी सी जो है ए बी के इक्वल था, है ना, तो यहाँ आप साइड में लिख देंगे डी सी इक्वल टू ए बी, तो हम ए बी यूज कर लिए हैं ना गिवन से। तो ई डी जो है 80 - x लिखे थे, है ना, तो 80 - x हो गया। अब इसको जब हम क्रॉस करेंगे तो √3 ए बी इक्वल टू, इसका क्रॉस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 - x हो जाएगा, ठीक है, 80 - x हो जाएगा। अब यहाँ √ आपका मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 80 - x बाई √3, है ना। तो ये आप दूसरा इक्वेशन बोल सकते हो, है ना। फर्स्ट इक्वेशन जो है आपका यहाँ था, है ना, फर्स्ट इक्वेशन देखिए आपका कहाँ है, यहाँ है, ए बी इक्वल टू √3x, तो वहाँ ए बी की जगह पर उठा के ले आइए, है ना, तो ए बी की जगह पर ले आएंगे, तो लिख दीजिए, है ना, क्या लिख दें, इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। हाँ, तो यहाँ 2 इक्वेशन 1 से वैल्यू ए बी का हम लेके आएंगे, तो ए बी का वैल्यू क्या है इक्वेशन 1 में, आपने देखा कि ए बी का है √3x इक्वल टू में जो ये है वो है ना। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये क्रॉस करेंगे जब आप, तो √3 × √3x इक्वल टू 80 - x, ठीक है, तो अंडर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक तो बाहर निकल के आ जाएगा x, और ये माइनस में इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 80 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो आपका 20, यानी एक पॉइंट से एक पोल का आपका वो पता चल गया डिस्टेंस, ठीक है। तो x जो है आपका क्या था, पोल था ना, ये देखिए, ये b और e है ना, बी ई जो है x है वो फाइंड हो गया, ठीक है। अब ए भी फाइंड करना है, तो ए भी फाइंड करने के लिए क्या होगा, इसमें वापस हमको आना पड़ेगा इक्वेशन 1 में, है ना। तो इक्वेशन 1 में हम आते हैं,
अब इक्वेशन जो फर्स्ट है वो है हमारा ए बी इजकल टू √3x, ठीक है। तो x का वैल्यू हम रख देते हैं, तो ए बी हमारा फाइंड हो जाएगा, है ना। तो ए बी इजकल टू जो है ना, √3x का वैल्यू 20, है ना। तो ए बी को क्या लिख देंगे, 20 √3 मीटर, ठीक है। चूँकि दोनों पोल सेम है इसलिए ए बी और सी डी, है ना, या डी सी, है ना, सेकंड वाला जो पोल है वो भी 20 √3 मीटर हो जाएगा। एक चीज़ और बचा है, उसको ध्यान से देखिए। ए बी सॉरी, ये जो है आपका, यहाँ देखिए, ये जो बेस है ना, ये इसका डी ई, इस पॉइंट से इस पोल का डिस्टेंस ये है ना। तो डी ई 80 - x था, है। तो डी ई निकालने के लिए हमको, या ई डी हम बोलेंगे, तो ई डी के लिए हमको 80 - x लिखेंगे। तो ई डी जो है हमारा 80 और x का वैल्यू कितना आया था, अभी 20 आया था यहाँ, तो उसको 20 को माइनस करेंगे, तो ई डी हमारा फाइंड होके यहाँ आ जाएगा 60 मीटर आंसर। इस तरह से तीन आंसर आपके इसमें आ गए, ये और ये x का वैल्यू है ना। तो x जो है आपका फर्स्ट वाले पॉल का ए बी से जो पॉइंट है आपके रोड के ऊपर, उससे डिस्टेंस हो गया 20, ठीक।